बिना समय गंवाए अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आज हमको 7 नंबर में पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ एडजेक्टिव, तो आज है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है? विच इज यूज टू आस्क, मतलब होता है पूछना। आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। विच, वाट, वाई आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए, तो विच मतलब, वाट मतलब, वाई मतलब, ये सब जहाँ रहेगा आप समझिएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज हम किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। किसके लिए? लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए, पूछने के लिए, के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाट का, विच का, वाई का और इट इज। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, लेकिन ये सब किसके साथ होगा? तो विथ नाउन होगा। इस पर से लिख लीजिएगा ऐसे बनाकर, हम समझाते हैं। जैसे विच पेन डू यू लाइक, इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, तो समझ जाइएगा इंट्रोगेटिव है। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। जिसमें क्वेश्चन मार्क हो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो विच पेन डू यू लाइक में विच क्या हो जाएगा? आई से इंट्रोगेटिव, ए से एडजेक्टिव। आया समझ में? अब फिर है वाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो ये वाट क्या हो गया? आई से इंट्रोगेटिव, ए से एडजेक्टिव। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वाई शर्ट इज ब्लैक, तुम्हारा शर्ट क्यों ब्लैक है? समझ में आता है? ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो यहाँ पर लिखे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये होता है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न मतलब होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वही क्या है? प्रश्न पूछने के लिए हो गया। दूसरा इसका होता है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखे, और किसके साथ होगा? नाउन के साथ। बस 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये ट्रिक है। देखिए, यहाँ पर पेन नाउन है कि नहीं, कलर नाउन है कि नहीं, शर्ट नाउन है कि नहीं। नाउन के साथ आएगा तभी एडजेक्टिव होगा, नहीं तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। अरे, क्वेश्चन पूछने के लिए जिसका यूज होगा ना, जिस वर्ड का यूज होगा, उसी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप लिख लिए होंगे, तो आइए इसको रफ करते हैं। देखिए, जीवन में क्या है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को तेज करने के लिए ना पढ़ना पड़े।
आपको अगर तेज दौड़ना है तो डेली दौड़ना पड़ेगा, बॉडी बनाना है तो कैसे हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी दिमाग को तेज करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आइए समझाते हैं। अब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये होगा 9 नंबर, जो पहले था वह 8 नंबर था, अब होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव which are used to pick out, मतलब दिखाने के लिए, दिखाने या संकेत करने के लिए, पिक आउट ऑफ पर्सन और थिंग, पर्सन एवं थिंग। देखिए मतलब ये पिक आउट करता है, मतलब संकेत करता है, संकेत करता है, जैसे देखिए मतलब कि यह कैमरा मेरा है, दिस डैट दीज दोज जहाँ भी होगा ना उसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर भी दिस होगा, डैट होगा, दीज होगा, दोज होगा, सच होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये सब होगा किसके साथ, किसके साथ, विथ नाउन। बस ये 3 गो पॉइंट याद रखिएगा। ये किसी को संकेत करता है, दिस डैट दीज दोज सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और किसके साथ, नाउन के साथ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बॉय इज माई ब्रदर, यह बॉय मेरा भाई है। तो दिस आया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आया समझ में, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, एड से एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। दूसरा है कि दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, वह लड़की जो है मेरी फ्रेंड है। तो ये दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, इसके साथ नाउन आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। फिर लिख सकते हैं दीज बॉयज हैव 2 कार्स। तो ये दीज जो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो आशा हम यही करेंगे, दिस बॉय इज माई ब्रदर, दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो कोई चीज़ को संकेत करना है, दिस डैट दीज। जैसे एक और बताते हैं, ये सच वाला, सच मतलब होता है इसी प्रकार का, सच मैन इज नॉट गुड, मतलब इस प्रकार के लड़के अच्छे नहीं होते हैं, नॉट गुड। चलिए तो सच क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, etc। तो आशा करता है कि समझ में आया होगा। तो लिख लीजिए फिर से आगे। चलिए देखिए, अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटता है। तो लिख लीजिए each either neither every are called distributive adjective।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट फॉलोड बाय नाउन, जो नाउन से फॉलोड किए जाते हैं, मतलब इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए मतलब कहने का मतलब है कि इच, आइदर, नाइदर और एवरी के बाद क्या आएगा, तो इसमें प्लस नाउन होगा। आइए समझते हैं। ईच स्टूडेंट इज नॉट काइंड, मतलब प्रत्येक छात्र है, तो ये ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए नाइदर बॉय इज नॉट गुड, तो नाइदर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन है, अब नाउन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउन क्या है, सोचिए। अब देखिए, अब है इच, आइदर हो गया, नाइदर, एवरी गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स। आया समझ में? ये एवरी का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, गर्ल्स क्या हो गया, नाउन। अब देखिए फिर कोशिश करते हैं। नाइदर एवरी हो गया, इच, आइदर, नाइदर, एवरी हो गया, नाइदर, आइदर बॉय इज माई सन, दोनों में से, आइदर मतलब होता है दोनों में से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, नाउन। तो देखिए याद कर लीजिए, ईच, आइदर, नाइदर को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इसका यूज होता है हमेशा नाउन के साथ। तो इसको आप लिख लीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ एक विशेष बात। लिख लीजिए, सॉरी वीडियो को रोक लीजिएगा, मिटा दी।